Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So, yes, how are you all guys doing? I hope you all are doing well. Welcome to 10th standard जो भी देख रहा है ये वाली वीडियो को. ओके तो यस आपने बहुत ही मस्त जगह पर क्लिक किया है जो आपने अपने हाथों से अपने शुभ हाथों से क्लिक किया है ना. ओके तो आज हम लोग टॉपिक पर आते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम तो वेस्ट करना नहीं है. ओके तो मैं पहले ये चीज़ बता दूँ. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने चैप्टर को पूरे के पूरे डिटेल में समझाया नहीं है. तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ ज़्यादा लाइक मैं आप लोगों को प्रायोरिटी दूँगी कि इस वीडियो को आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हो, या तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर को वन शॉट में और बहुत जल्दी समझना है अच्छे तरीके से तो ये बेस्ट वीडियो है आप लोगों के लिए. और इस वीडियो में हम लोग हर पॉइंट कवर करेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं लाइक जो मेन पॉइंट्स थे और भी वो मैं हटा दूँगी, वो सब ऐसा नहीं होगा. मैं सब पॉइंट्स को कवर करूँगी, वीडियो शॉर्ट बनाने का ट्राई करूँगी. और ये वीडियो को ज़रूर देखना, फुल देखना और अपने दोस्त का शेयर करना, ठीक है. और पसंद आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, सब चीज़ कर देना यार. ठीक है. तो हम लोगों के चैप्टर का नाम क्या है? लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है. तो दो कंट्रीज़ कौन सी है? वो है हमारा भारत देश जो है इंडिया और एक है वो है ब्राज़ील, ठीक है. ब्राज़ील. दो कंट्रीज़ हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है. तो अब देखते हैं हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, समझ रहे हो. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है जो आप लोगों को मतलब पूरा ना ज़ीरो से हीरो बना देगा. इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही है, ठीक है. तो देखते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पर. द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया. ये बात सबको पता होगी कि इंडिया में समझ लो ये अर्थ है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो है हमारा इंडिया देश. इंडिया है, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो है, मतलब पॉपुलेटेड मतलब क्या होता है, इसमें ज़्यादा जो पीपल जो होते हैं ना वो रहते हैं. अब सारा पीपल जो कंट्री में रहते हैं. फर्स्ट वाला बताओ आप लोग, ये तो सबको पता होगा, जनरल नॉलेज का सवाल है. सबसे फर्स्ट जो है वो है चाइना और सेकेंड जो है वो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है. ओके बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. अब चलते हैं हम लोगों के सेकेंड पॉइंट पर. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स वॉट. देखो इंडिया किसके लिए फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस है, सोचो. यस वो है स्पाइसेस के लिए. तो जो हमारा देश है वो स्पाइसेस क्या, स्पाइसेस का मतलब क्या, स्पाइसेस मतलब इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को. वो चाहे हो आप लोगों का गरम मसाला है ना, गरम मसाला, और या तो आपका काली मिर्च, बहुत सारे स्पाइसेस जो भी होते हैं, सॉल्ट, फिर आप लोगों का चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, हर्ब्स, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है. तो ये जो है इंडिया फेमस किस चीज़ के लिए है, स्पाइसेस में फेमस है. उसके बाद दिस कंट्री इज़ नोन एज द कॉफ़ी पॉट. आप लोगों ने एड्स में देखा होगा, एड्स में देखा है आप लोग ने, जो कॉफ़ी रहती है ना, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है. विच कंट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स. जो होते हैं, जो कॉफ़ी किस चीज़ से बनती आती है, प्लांट से आती है ना, प्लांट से. तो कौन सी कंट्री के पास ज़्यादा प्लांट्स है जो प्रोड्यूस कर सकती है कॉफ़ी. यस वो है ब्राज़ील, ठीक है. तो दिस कंट्री ऑफ कॉफ़ी पॉट, ठीक है. तो ये कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है. याद रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ एक ही चीज़. द संबा डांस इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस कंट्री. तो ये ब्राज़ील. एक डांस जो होता है ना, डांस होगा कोई टाइप का डांस, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं, हम लोग ब्राज़ील में नहीं रहते. तो ब्राज़ील में एक डांस है, इसका नाम है संबा. याद रखना है, सिम्बा से ही कम याद रख लो यार, सिम्बा से ही याद कर लो. संबा
संबा, सिम्बा मत लिखा जाना एग्ज़ाम में, संबा। तो संबा डांस एक डांस है और यही फेमस है वहाँ का, एक फ़ीचर है इस कंट्री का। किस चीज़ का फ़ीचर है? ब्राज़ील। तो संबा डांस ब्राज़ील का एक फ़ीचर है, इसका डांस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बताओ यार, ये नहीं आता आप लोगों को? ये तो आता ही है। क्या है वो? अपनी न्यू दिल्ली। तो यह है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर है न्यू दिल्ली। उसके बाद आप लोगों को याद करना है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील के। इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील का ही देखना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखो कैपिटल ऑफ ब्राज़ील है हम लोगों का ब्रासीलिया। देखो ब्राज़ील और ब्रासीलिया में कितना ही फ़र्क है, ब्राज़ील और ब्रासीलिया में कितना ही फ़र्क है। तो ब्रासीलिया, ठीक है। तो ब्राज़ील से ब्रासीलिया याद कर लो यार, इतना मुश्किल थोड़ी ना है ना। तो अपने जो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? न्यू दिल्ली है। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील क्या है? ब्रासीलिया है। उसके बाद देखते हैं द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब देखो इतना ज़्यादा ईजी आप लोगों को, मतलब कोई समझा नहीं सकता। देख लो जिस तरीके से मैं आपको ट्राई कर रही हूँ ना समझाने का, लाइक वो आप लोग समझ पा रहे हो ना, तो मतलब बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अच्छे समझना, अच्छे सुनना मेरी बात को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा इजी है, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर में से एक है, ठीक है। तो देखो द सदर्न मोस्ट टिप जो है, सदर्न की जो टिप है वो उस जगह का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो देखो इंडिया है, नाम इंडिया है, या तो ऐसे याद कर लो इंदिरा, या तो इंदिरा गांधी से याद कर लो इंदिरा। क्या हार्ड है ना? क्या हार्ड है इसमें? तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन। अब देखो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट लोकेट कहाँ पर करती है? इंदिरा पॉइंट लोकेटेड कहाँ पर है? वेयर इट इज़ सिचुएटेड। तो कहाँ पर है वो? 6:4:5 एंड पैरेलल। इसको ना याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है? 6 या डिग्री याद करो, 6°45 एंड पैरेलल, 6°45 एंड पैरेलल, 6°45 एंड पैरेलल, ठीक है। 6°45 एंड पैरेलल याद हो गया। अब बंद करो आँखें, अब बताओ 6°45 एंड पैरेलल को मैं ऐसा लिख रही थी, ठीक है। पैरेलल पूरा लिख के आ जाना प्लीज़, एग्ज़ाम में पूरा लिखना, ठीक है। सिंबल विम्बल मत ही बनाना एग्ज़ाम में, पूरा ही फुल फॉर्म ही लिख देना ना यार, फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना एक मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है हम लोगों का इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है 6.45 में पैरेलल में। और फिर इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इंडिया इज़ लोकेटेड इन सदर्न पार्ट, ठीक है। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट, जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें से जो हमारा ये जो देश है, क्या मैं बना रही हूँ? मैं स्टार बना रही हूँ क्या? ये हमें नहीं बना सकती ना यार अभी तो यहाँ पर जो हम लोगों का इंडिया है, ये जो हम लोगों का इंडिया है ना, तो ये कहाँ पर है? ये सदर्न है, ये साउथ की जगह पर लोकेटेड है। तो सदर्न पार्ट, सदर्न एरिया में लोकेटेड। अब समझ में आया। तो ये सदर्न एरिया में लोकेटेड हेमिस्फीयर में है। और फिर क्या है यहाँ पर फिर मोस्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ लोकेटेड। देखो एशिया में है, ये जो एशिया है, ये मैंने जो बनाया ना बड़ा सा, ये है हम लोगों का एशिया, जो हम लोगों का कॉन्टिनेंट है। इसमें ये जो है इंडिया कहाँ लोकेटेड है? सदर्न पार्ट में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील, समझ लो ये देश है पूरा ब्राज़ील। तो मोस्ट ऑफ मतलब क्या? यहाँ पर ये इतना पूरा हिस्सा, मोस्ट ऑफ मतलब इतना पूरा हिस्सा जो है ब्राज़ील का, वो लोकेटेड है कहाँ पर है? वो सदर्न पार्ट में। तो ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? सदर्न पार्ट में ही है। और जो बाकी का हिस्सा है, मतलब इन द मोस्ट ऑफ द इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। और हम लोग अगर बात करें ओइंग टू साउथ अमेरिका, तो ये कहाँ पर है?
इसको मिटा देती हूँ। ये कहाँ पर है, वेस्टर्न में, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट करके याद कर लो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर जो है ये जो है ब्राज़ील जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है, वो सदर्न पार्ट में है। और अगर उसका हम लोग बात करें अमेरिका के औसत तो हम लोग क्या देखेंगे, वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे समझ लो ये है हमारा मैं कैसे बनाऊँ ड्राइंग यार, हमारा इंडिया समझ लो हाँ, बस समझ लो। तो जो लाइन पास होती है ना उसको ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, गलती से भी मत बोल देना, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गलती से भी बोल देना, क्योंकि इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। समझ गए ना बीडू। तो देखो भाई ये था हम लोगों का चिंदी, मतलब जो चिंदी चीज़ होती है ना वो यही होती है यार। मतलब ये चैप्टर सच्ची में एक बड़ा सा चिंदी था, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा ईजी था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का जो वीडियो है वो एंड करना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा है कि जो इंडिया है इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, और जो ब्राज़ील का है वो है ब्रासीलिया। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा है, अच्छा हाँ ये इसमें ना, अरे सॉरी यार मैंने आप लोगों को एक चीज़ भूल गई ना, आई गेस, ओ माय गॉड मैंने कैसा भूल गई यार, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो स्किप कर दी, लगता है इनको आता नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ना आप लोगों को ये पढ़ाते मैंने ना ये सब पॉइंट्स भूल गई, ये सब पॉइंट्स, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर ना मैंने ये वाले पॉइंट्स भूल गई, तो कवर कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो फिर नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया। अब देखो नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया आर 29, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया आर 29 लिखा है ना यहाँ पर 29, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, बहुत ईजी, इंडिया को इंडिपेंडेंस तो सब बच्चे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को ही पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, बताओ ना, बताओ वो कब मिला है 15 अगस्त 1947 को। इंडिया का याद रखते हो तो ब्राज़ील का याद करने में इतना क्या मेहनत लग रहा है ना। तो जब इंडिया का तुमको पता है कि इंडिया का है 15 अगस्त 1947, तो भाई ब्राज़ील को भी क्यों पीछे छोड़ दो, ब्राज़ील का भी याद ही कर लो ना जब चैप्टर में है तो, है ना। तो ये है 7 सितंबर 1822, है ना। तो ब्राज़ील को अपने से पहले इंडिपेंडेंस मिल गई है, ये याद रखना बात। तो यहाँ पर क्या है, ब्राज़ील जो है उनको देखो एक चीज़ याद रखना है कि इंडिया को क्या मुग़ल से छुटकारा मिला था 1947 में। किससे छुटकारा मिला था, पोर्चुगीज़ से नहीं, इंडिया को छुटकारा मिला था किससे, इंडिया को ब्रिटिश वाले लोग से, इंग्लैंड वाले लोग से छुटकारा मिला था 1947 में। और अगर हम लोग बात करें ब्राज़ील की तो उसको ब्रिटिश से छुटकारा मिला था 1822 में, नहीं, उसको मिला था पोर्चुगीज़ से, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और इसकी डेट क्या थी, कब ख़त्म हुआ था, उन लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 7 सितंबर, यहाँ पर ना मैं चेंज कर देती हूँ, सितंबर 1822 को, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। देखो द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड ब्राज़ील आर, देखो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट वो इंडिया में और ब्राज़ील में सेम है, क्या है, सेम है, और उसका नाम है रिपब्लिक, ठीक है। तो ये है हम लोगों का रिपब्लिक है, दोनों कंट्री का क्या है, गवर्नमेंट रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक कंट्री है दोनों की ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक कंट्री है, मतलब हम लोगों को ब्राज़ील की भी और इंडिया की भी क्या कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। और इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्टी, तो हम लोग ने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने ये जाना था कि इंडिया ब्राज़ील का ब्रासीलिया है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इंडिया है
कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, और जो हम लोगों का ब्राज़ील है वो ज़्यादातर है साउथ सदर्न में है, लेकिन थोड़ा सा वो वेस्टर्न में भी है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगी। आई होप आप लोग सब लोगों को बहुत अच्छी है चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, दो बार रीड कर लेना चैप्टर को, और इसको 2-3 बार समझ लेना, याद कर लेना। इससे आप लोगों का 90% मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाएगा जब आप बुक रीड करोगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे रीड करके ही आए होंगे। तो यार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप you have understood all the topics very well, and yes, I have just shown you the concept of this chapter, and all you have to do is to read and understand the whole chapter by your way, because I have understood my work is over here, and yes, your work starts from here. You have to subscribe this channel. Thank you for watching. Bye, take care, and have a very good day ahead.